कहना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर शहाब भाई के हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि उनके चाहने वाले कंफ्यूज ना रहे। उनके सफ़र में बड़ा ही उतार चढ़ाव आता जा रहा है। अजीब अजीब बातें सुनने और देखने को मिल रही है। जुमा के बयान में शाही इमाम साहब ने शहाब भाई के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत को बड़ा लताड़ लगाई है, धोखेबाज तक कह दिया है। पहले आप इमाम साहब की बातों को सुन लें। अवाम जो है दीनदार लोग, उनसे माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया। इस नीयत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, इमाम साहब के बयान से तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत ने शहाब भाई को धोखा दिया है, क्योंकि इमाम साहब शहाब भाई के पीछे मुसलसल मेहनत करते रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया होगा सोच समझकर ही दिया होगा। बहुत सारी हकीकत उनको भी मालूम है। अब बात करते हैं शहाब भाई के वीज़ा के बारे में। माह के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान हुकूमत सिर्फ 72 घंटे का वीज़ा दिया था। पाकिस्तान में एंट्री कोई आसान बात नहीं है। किसी भी मसलहत के तहत सिर्फ 72 घंटे का शहाब भाई को वीज़ा मिला। पाकिस्तान एंट्री होने के बाद लाहौर से बाई फ्लाइट शहाब भाई को कतर रवाना किया गया। वहाँ से ईरान एयरपोर्ट भेजा गया। 8 तारीख को शहाब भाई ईरान पहुँच गए थे। नमाज फजर के बाद उन्होंने अपना सफ़र जारी कर दिया। ईरान में शहाब भाई को 4 दिन हो गया है। बुध के दिन 30 किलोमीटर तक का सफ़र किया। जुमरात के दिन उन्होंने आराम किया। जुमा के दिन 65 किलोमीटर का सफ़र किया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, ज़्यादा ताख़िर होने की वजह से। शहाब भाई ईरान में अकेले सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में शहाब भाई को सफ़र क्यों नहीं करने दिया गया, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। पूरी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई है। इंशाअल्लाह शहाब भाई को ही बेहतर मालूम है। जब उनका हज मुकम्मल हो जाएगा तो वो खुद सारी बातें आपके सामने करेंगे। अभी शहाब भाई का ईरान वाली सफ़र का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान का अपना कुछ प्रोटोकॉल है और उनके साथ वहाँ कोई नहीं है। अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप शहाब भाई के लिए तुर्की और सीरिया के हक़ में अल्लाह से दुआ गोह रहें। सारे मामलात को हल करने वाला अल्लाह ही है। आप शहाब भाई के ईरान सफ़र के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट ज़रूर करें। मेरी बातों से कुछ आपको समझ में आया हो तो दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ एतराज़ हो तो कमेंट करें। फ़ी अमानिल्लाह।